नमस्कार बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 9, 10, जिसका नाम है श्वसन। इसमें आज हमें पढ़ना है श्वसन के बारे में। श्वसन का अर्थ होता है सांस लेना। सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर खींचना और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर निकालना। जब हम वायु को अंदर लेते हैं तो इस क्रिया को अंत्य श्वसन कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को जब बाहर निकालते हैं तो इस क्रिया को उच्छ्वसन कहते हैं। यह एक लगातार चलने वाला प्रक्रम होता है जो प्रत्येक जीव में जीवन पर्यंत चलता रहता है। हमेशा सोते जागते उठते बैठते खेलते कूदते ये क्रिया हमारे अंदर चलती रहती है, जिसे हम श्वसन या सांस लेना कहते हैं। जब हम कोई शारीरिक मेहनत करते हैं, व्यायाम करते हैं, भाग कर आते हैं, तो ये श्वसन तेज़ी से होने लगता है। अर्थात हम तेज़ी से सांस को अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं, क्योंकि उस समय हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए हमें अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसलिए हम तेज़ी से सांस लेते हैं। हर सजीव की अपनी एक निश्चित श्वसन दर होती है, अर्थात कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है, अर्थात सांस को अंदर लेता है और उसे बाहर छोड़ता है, वो उसकी श्वसन दर कहलाती है। एक श्वास अथवा सांस का अर्थ है एक अंत्य श्वसन और एक उच्छ्वसन। एक वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस लेता है और बाहर निकालता है। अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेज़ी से सांस लेते हैं, बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं और इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। अब हम बात करते हैं मानव श्वसन तंत्र की। यहाँ चित्र में मानव श्वसन तंत्र दिखाया गया है। मानव श्वसन तंत्र में कुछ उसके अंग होते हैं, जैसे पहला है नासा छिद्र और नासा गुहा। ठीक है, हमारे एक जोड़ी अर्थात 2 नासा छिद्र होते हैं। प्रत्येक नासा छिद्र अंदर एक खुले स्थान में खुलता है, चौड़े स्थान में खुलता है अपेक्षाकृत, जिसे नासा गुहा कहते हैं। हमारे जो नथुने हैं वो नासा गुहा का निर्माण करते हैं। दूसरा भाग होता है कंठ और श्वास नली। हमारे गले में श्वास नली, गर्दन की संपूर्ण लंबाई में श्वास नली होती है। यहाँ चित्र में ये भाग जो है वो श्वास नली को दिखाता है। ये श्वास नली है जो कि यहाँ कंठ से प्रारंभ होती है। ये श्वास नली आगे जाके प्रत्येक ओर के फेफड़े में, ये फेफड़ा है बायां, ये हमारा बायां फेफड़ा है, ये हमारा दायां फेफड़ा है। फेफड़ों के ऊपर पसलियों का एक सुरक्षित आवरण है, ये पसलियां हैं। ये फेफड़े के अंदर की संरचना दिखाई गई है इस तरफ, ठीक है। और ये नीचे यहाँ मांसपेशियों की बनी हुई एक संरचना है जिसे डायफ्राम कहते हैं। मोटी मांसपेशी की बनी हुई संरचना होती है। तो श्वास नली आगे जाके श्वसनी में बढ़ती है। ये एक श्वसनी है और ये एक दूसरी श्वसनी है जो दूसरे फेफड़े में जा रही है। श्वसनी आगे जाके और महीन छोटे छोटे भागों में विभक्त हो जाती है, जिन्हें श्वसनिकाएं कहते हैं। और इन श्वसनिकाओं के अंतिम सिरे पे होते हैं वायुकोश। ये वायुकोश जो हैं, ये इनमें जाके वायु भर जाती है। जब हम अंत्य श्वसन की क्रिया करते हैं तो वायु नासा गुहा से होती हुई सीधा कंठ में से होती हुई, श्वास नली से होती हुई, श्वसनी से होती हुई, श्वसनिकाओं से होती हुई वायुकोश में आके भर जाती है। और जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो यही कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु वायुकोश से होकर, श्वसनिकाओं से होकर, श्वसनी से होकर, श्वास नली से होकर, नासा गुहा से, नासा छिद्र से बाहर निकल जाती है।
तो मानव श्वसन तंत्र का ये एक पथ है, ये एक मार्ग है। अंत में ये डायफ्राम है। इस डायफ्राम की वजह से जब ये डायफ्राम ऊपर नीचे गति करता है तो इसकी वजह से हम सांस को अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं। अर्थात डायफ्राम जो होता है ये मांसपेशी की बनी एक संरचना होती है, पट होता है जो हमारे उदर को फेफड़ों से अलग करता है, हमारे पेट को फेफड़ों से पृथक रखता है और श्वसन क्रिया में ये सहायक होता है। आज का यही टॉपिक था, श्वसन किसे कहते हैं, मानव श्वसन तंत्र के विभिन्न अंग, उनके विभिन्न भाग। ये आपको उतारना है अपनी नोटबुक में और चित्र भी बनाना है और इसको सेंड करना है। थैंक यू।